वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे। फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा फूलन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा फूलन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा फूलन तेरा नाम रहेगा। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर राम रावण को मारकर पुरुषोत्तम हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं, दुर्गा वीर महिषासुर को मारकर पूजनीय हो सकती है, तो फिर वीरांगना फूलन देवी उस दुष्टों को, उन अत्याचारियों को मारकर पूजनीय क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य पूजनीय तो हो ही सकती है। अगर पूजनीय हो सकती है तो उनका मंदिर भी निर्माण होना चाहिए। इसी कड़ी में एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक माननीय शिव कुमार साहनी जी के नेतृत्व में और विनोद कुमार साहनी के देखरेख में फूलन देवी के जन्म स्थल पर जहां वो पैदा हुई थी, ठीक उसी जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और उनकी मूर्ति का स्थापना किया गया है। दोस्तों, अगर मूर्ति है तो वहाँ पर तमाम नामी गिरामी लोग का आना जाना चालू हो गया है और वहाँ पर लोग माथा टेकने आते हैं, उनको श्रद्धा और प्रेरणा लेके जाते हैं वहाँ से। इसी कड़ी में एक लेखक डॉक्टर जगदीश शरण जी भी विनोद कुमार साहनी के सहयोग वहाँ पर पहुँचे और उस मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और अपने आप को धन्य माना। उन्होंने एक किताब लिखा है फूलन देवी जी के बारे में, फूलन द ग्रेट। उनका कहना है अशोका द ग्रेट हो सकता है तो फूलन द ग्रेट क्यों नहीं हो सकता है। इसी का ताना बाना बुनते हुए उन्होंने उनके बारे में जो उनका सकारात्मक चरित्र था, जो उनका सकारात्मक पहलू था, उस विषय में उन्होंने किताब लिखा है जो बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है। आइए जानते हैं कि क्या कहना है फूलन देवी जी के बारे में, क्या सोचना है फूलन देवी जी के बारे में। आइए उनके जुबानी सुनते हैं। सर, अपना परिचय बताते हुए। साहनी साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि आज वीरांगना फूलन देवी की जन्मभूमि को नमन करने का जी और उनकी प्रतिमा पर जी माल्यार्पण करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। जी। ये आप ही के द्वारा संभव हो सका, इसलिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक जी फूलन देवी जी के जीवन और व्यक्तित्व पर लिखी हुई जो किताब है, पुस्तक है, उसका जो नाम है फूलन द ग्रेट है, जी इसकी बात है, तो इस किताब में जी मैंने प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं को उठाया है। जी जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है, जी जो मुद्दा है कि अशोक द ग्रेट, सिकंदर महान और अकबर द ग्रेट की तरह जी मैंने फूलन देवी को महान माना है, उसको ग्रेट माना है और किताब का नामकरण भी इसी के आधार पर किया गया है, फूलन द ग्रेट। जी जो दूसरा मुद्दा है, जी जब वो सांसद थी तभी उनके नाम के आगे पूर्वदस्यु सुंदरी जी लिखा मिलता था। जी मैंने इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है इस किताब जी। में और विभिन्न तर्कों के आधार पर जी इस पर आपत्ति उठाई है कि उनके नाम के आगे पूर्वदस्यु सुंदरी नहीं लिखा जाना चाहिए। जी और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जी आम जन के जहन में जी यह बात बैठी हुई है जी कि फूलन देवी एक डाकू थी। जी मैंने इस पर जी बहुत ही जी गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन किया जी और बहुत ही सरल पद्धति में जी यह निष्कर्ष दिया है जी कि फूलन देवी जी प्रत्यक्ष में तो क्या, जी वह कभी स्वप्न में भी डाकू नहीं थी। जी इस पर मैंने अपनी लेखनी चलाई है 3 मुद्दों को लेकर जी और इस पुस्तक का प्रकाशन कार्य चल रहा है और प्रकाशन होने से पहले इसका भरपूर स्वागत हो रहा है। किताब की अब तक कम से कम 500 प्रतियां एडवांस में इसकी बुकिंग हो चुकी है। इसके विमोचन की तैयारी चल रही है और जो पुण्यतिथि है फूलन देवी जी की 25 जुलाई उसको संभावित होगी। उस तिथि को इसका विमोचन किया जाएगा और मुझे खुशी है कि एक ऐसी महिला के जीवन और व्यक्तित्व पर लिखने का मुझे
अवसर मिला जी कि जो समाज के लिए अनुकरणीय है, समाज उसका अनुकरण करेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है, आशा है कि इस किताब का पूरा भारतीय समाज इसका स्वागत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आप अपना परिचय बताते हुए 2 शब्द किताब के बारे में और वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में। मैं सुषमा सरन मुरादाबाद से आई हूँ। जी। मैं जिन्होंने किताब लिखी है उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी जी और ये किताब 24 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब में फूलन जी को महान साबित किया गया है। जैसा कि उनके बारे में डाकू या कुछ दस्यु सुंदरी लगाया जाता है, उस पर कड़ी आपत्ति लगाते हुए मेरे पति ने उनको महान साबित किया है। और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज को जानकर कि मेरे पति उनको सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। दीदी जी, आप अपना परिचय देते हुए। मैं रेखा रानी मुरादाबाद से। जी। और मैं सर यहाँ इस बात की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना चाहूंगी। एक डॉक्टर जगदीश शरण जी ने जो पुस्तक लिखी है, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। जी। और देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, वास्तव में सभी के लिए अनुकरणीय भी है। क्योंकि इतना शक्तिशाली होना, एक छोटी सी जगह पर इतने बड़े बड़े अत्याचार जो इनके ऊपर किए गए, और एक ने नहीं, बहुत लोग शामिल थे उसमें, उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ये सरलता नहीं है। और ना तो सरल बात है, लेकिन इन्होंने इतनी सरलता से या मुश्किल से जैसे भी किया, पर इन्होंने समाज को ये दिखा दिया कि ये किसी भी तरह से अबला नहीं थी। और दूसरी बात, कुछ आपत्तिजनक जो शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं इस बात के लिए पुरजोर कोशिश करूंगी और पूरे समाज से ये कहूंगी कि किसी भी तरह के एक वीरांगना, एक ऐसी महिला जिसने सभी को ये प्रेरणा दी हो कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब करें जब वास्तव में हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, उसका चाहे बदला ले या समाज को हर तरह से ये दिखा दे कि हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं। इन सबके मामले में इनसे अनुकरणीय कोई उदाहरण मैं नहीं पाती हूँ। तो मैं इस बात की बहुत ही प्रशंसा करूंगी। और समाज में मैं सोचती हूँ कि ऐसे उदाहरण और ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तकें सामने आनी चाहिए जो उन लोगों के लिए लिखी जाती है जिन्हें समाज बिल्कुल बहिष्कृत बना देता है या आपत्तिजनक शब्द उनके ऊपर लगा देता है। जब एक महिला के साथ कोई जाति होती है तो दुनिया भर के आंदोलन किए जाते हैं, कई बार उसका परिणाम बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन ये परिणाम शून्य नहीं है। ये परिणाम वो है जो पूरे देश के लिए एक अनुकरण का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये बात सत्य है कि एक धड़ा जो शोषक वर्ग रहा है सदियों से, वह फूलन देवी को डाकू कहता है, लेकिन शोषित पीड़ित समाज, मूल निवासी लोग इस धरती पे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी भी तरह से वो डाकू थी। यहाँ के लोग उनको बागी मानते हैं, और बागी बनने पे मजबूर किसने किया? इसी समाज पे, इसी देश में रहने वाले, इसी मुल्क में रहने वाले कुछ दूषित मानसिकता के लोग थे, जिनके कारण इस महान शख्सियत को पीड़ित होना पड़ा, शोषित होना पड़ा। और उसी का बदला लेने के लिए जब इनको कानूनन न्याय नहीं मिला, तब इनको जो कुछ भी इन्होंने किया अपने ऊपर हुए अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया। और ये बागी थी, ये भारत का मूल निवासी बच्चा आज भी मानने को तैयार नहीं है कि ये डाकू थी। हर किसी के जहन में एक ही बात आती है कि ये बागी थी। आप अपना परिचय देते हुए 2 शब्द। मैं राम बाबू निषाद, पूर्व प्रधान शेखपुर बुढ़ा, मैं इसी गांव का हूँ जी। और ये हमारा बगल में मकान भी लगा हुआ है जी। और उस समय तो मैं बहुत छोटा था जी। उससे सांसद बनने के बाद लगभग हमारा सफर इनके साथ काफी अधिक रहा जी। और काफी लगाव था। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो ये बोली चुनाव लड़ना है आपको, तो मैंने कहा आपको आना पड़ेगा। जी। तो पहली बार ही गांव में आई हुई थी। जी। तो मैं तो इनको देवी का रूप मानता हूँ, देवी का दर्जा मानता हूँ। कहाँ इन्होंने जन्म लिया, कहाँ से सांसद बनी जा करके, जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कितना समय इनके साथ रहे हैं जब ये सांसद थी? अब प्रथम बार से और लास्ट बार तक इनके साथ रहे, और एक दिन पहले ही मैं आया था, चूंकि हमारे लड़के का जन्मदिन था उस दिन, और उसी दिन मैं चला आया था। उसी दिन इनकी हत्या हो गई थी। जी।
चलिए आप, ये है, आप लोगों ने देखा होगा बैंडिट क्वीन, जिसमें बाबा मुस्तकीम का रोल जो दिखाया जाता है, जो कि फूलन के बहुत ही मददगार साबित हुए, तभी ये संभव हुआ। जो कुछ भी मुंह तोड़ जवाब देना या बदला लेने की बात जब आई, इसीलिए जब बाबा फूलन देवी का नाम आए और बाबा मुस्तकीम का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। ये दोनों नाम एक दूसरे के बिना अधूरे रह जाते हैं। उन्हीं के भतीजे बाबा मुस्तकीम के जी आरिफ, डॉक्टर आरिफ जी से मैं जानना चाहूंगा इनके बारे में। जी, मैं ये इनसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी अबला महिलाएं बहनें हैं, तो इनसे एक सीख लें कि किसी प्रकार का, किसी का भी अन्याय का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दें और अपने आप इतना मजबूत, अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आपके साथ कोई अन्याय कर ना पाए। बस मैं यही 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी आप देखिए, आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस वीरांगना की उस पवित्र भूमि पर आज उपस्थित हूँ और मैं इसकी चरण वंदना करके बार बार इसको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और ये मूर्ति बड़ी ही मेरा सौभाग्य है और मुझे कहते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि उसी स्थान पर ये स्थापित है जहाँ वास्तविक इनका जन्म स्थान है। तो मैं बार बार इस जन्मभूमि को नमन करती हूँ, बार बार इस जन्मभूमि को नमन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं ये कसम भी लेती हूँ कि सभी महिलाओं को और जिन छात्राओं को मैं पढ़ाती हूँ उनको बार बार शक्ति के लिए उन्हें बार बार इसको एक ज्वलन उदाहरण के रूप में पेश कर दूंगी। ये मेरा और ये इन वीरांगना फूलन देवी जी का जो जन्म स्थल है, जो कि धरती माता की देखिए इस समय कोख में है ये, लेकिन यहाँ पर इसी समय इसी स्थान पर इन्होंने अपनी माता की कोख में सबसे पहले आंखें कोख से जन्म लेकर सबसे पहले उनकी गोद में आंखें खोली थी। ये वही स्थान है। धन्यवाद।